चलिए आज का टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर की रिएक्शन हमने सीखनी है किससे बेटा? मेटल के साथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो या तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। लिखो मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड and give the hydrogen gas and give hydrogen। मतलब मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो या तो देगा मेटल ऑक्साइड या देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना बहुत जरूरी है कब हाइड्रोक्साइड देगा और कब ऑक्साइड देगा। ये किसके साथ हाइड्रोक्साइड देगा, किसके साथ ऑक्साइड देगा। ठीक है, किसके साथ हाइड्रोक्साइड देगा, किसके साथ ऑक्साइड देगा, ये पता हमें बहुत जरूरी है पता होना। तो इसके लिए हम देखेंगे बेटा, अगर याद रखना मेटल अगर हमारे पास रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर चाहे वो कोल्ड वाटर है चाहे वो हॉट वाटर है, तब हमेशा बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर जो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए यहां पर, ठीक है, तब बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अगर यही वाटर कौन सी स्टेट में है? स्टीम में है। स्टीम का मतलब वेपर्स की फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, तब क्या बनेगा यहाँ पर? मेटल ऑक्साइड बनेगा। और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो आज इस बात को हम अपने माइंड में किसी कोने पे स्टोर कर लें पहले अच्छे से, कि अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और अगर मेटल रिएक्ट करता है स्टीम से तो बनता है मेटल ऑक्साइड। बेटा दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। ठीक है, तो मेटल वाटर से रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप के वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है या स्टीम है बेटा। राइट, तो अलग अलग मेटल्स ना अलग अलग रेट और यूं बोलते हैं कि अलग अलग वाटर के टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की। ठीक है, लिखो द इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मेटल, एक लाइन लिखेंगे पहले, द इंटेंसिटी ऑफ reaction of the metal with the water depends upon the reactivity of the metal, depends on the reactivity of the metal, depends on the reactivity of the metal। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की। क्यों बेटा? मैंने आपको बताया था हम लोग सभी मेटल्स की डिस्कस करते हैं मिलके। केदारनाथ का माली, आलू जरा, पीके से, एसएन के हम डिस्कस नहीं करते होते यहाँ पर जनरली। ठीक है, पीके से पकाता, पीबी कोई जरूरत नहीं है वैसे तो इसके लिए है, एक्चुअली जरूरत नहीं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन मेटल्स की हम वाटर से रिएक्शन को डिस्कस करेंगे बेटा सभी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेशियम और सोडियम की। पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं बेटा। हॉट वाटर से तो करते ही करते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर से भी कर देते हैं रिएक्ट। लिखो बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा? वाटर तो है ना, क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। देखो बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, लिबरेटिंग द हाइड्रोजन गैस। लिबरेटिंग द हाइड्रोजन गैस मतलब क्या है कि सोडियम और पोटेशियम जो है
वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये जो KOH है इसका नेचर कैसा है बेटा, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक का मतलब ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा। इट इज ऑफ बेसिक नेचर व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस, रेड लिटमस ब्लू, राइट। अगर हम बात करें सोडियम मेटल की, तो यहाँ पर क्या होएगा, सोडियम प्लस हाइट वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा ये भी, NaOH प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द रिएक्शन between sodium and water is so violent, the reaction between sodium and water is so violent, ठीक है, so violent and exothermic मतलब ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, इसके अंदर क्या निकलती है बेटा, हीट भी निकलती है साथ में, ठीक है, एंड एक्सोथर्मिक which burns the hydrogen gas, which burns the hydrogen gas and catches fire, which burns the hydrogen gas and catches fire, समझो बेटा रिएक्शन को, and catches fire, बहुत अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम, जब इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे हम, कोल्ड वाटर से, तो क्या होएगा, KOH बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट और एक्सोथर्मिक होती है कि जो हीट निकलती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगी, बर्न कर देगी। हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी तो वहां पर फायर कैच हो जाएगी, फायर। तो पानी में आग लगाना वो ये है बेटा। और आप चाहते हो कि पानी में आग लगा के दिखाना, कुछ नहीं करना, वाटर के अंदर ठंडे पानी में सिंपल जो नॉर्मल पानी है उसके अंदर आप क्या डालना, सोडियम और पोटेशियम डाल देना, अपने आप आग लग जाएगी पानी में। क्यों बेटा, बिकॉज वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, जो हीट निकलती है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देगी और इट कैचेस फायर। समझ आया नहीं आया बेटा? पेपर में क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाई सोडियम डू नॉट स्टोर इन केरोसिन ऑयल, सॉरी व्हाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ये क्वेश्चन आता है। रीजन इसका सिंपल है, ओपन में रखा था तब भी फायर कैच कर लिया था उसने, अब वाटर में रखेंगे, पानी में रख देते तो भी क्या कर रहा है बेटा, वो फायर कैच कर रहा है, बिकॉज रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देगा। तो लिख लीजिए, देयरफॉर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। देयरफॉर सोडियम और पोटेशियम केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल, राइट। मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस टॉपिक को, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको डिस्कस किया मैंने कि सोडियम या पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक होने का मतलब है इस रिएक्शन में क्या निकलेगी बेटा, हीट रिलीज होगी, और जो हीट रिलीज होगी सफिशिएंट है टू बर्न द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जब बर्न होगी तो इट कैचेस फायर। तब एयर में रखा था तब भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया था, फायर कैच कर गई थी, वाटर में रखा तब भी फायर कैच हो गया। तो दोनों केसेस में फायर कैच हो रही है, तो इसको बचाने के लिए हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सोडियम केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल? रीजन इज वेरी सिंपल, सोडियम and potassium are so reactive metal, it reacts with cold water and produces metal hydroxide and hydrogen gas is liberated. This reaction is violent and highly exothermic, which burns the hydrogen gas released in the reaction and catches fire. In order to prevent it from catching fire, we stored under it kerosene oil. समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो हमें सोडियम और पोटेशियम का केस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं केदारनाथ का मतलब Ca, कैल्शियम।
ठीक है, उसके बाद Mg। तो केदार का कैल्शियम की बात करते हैं, केदारनाथ का कैल्शियम की बात करें हम लोग, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन ये रिएक्शन लेस वॉयलेंट होती है, इतनी जल्दी नहीं होती जितनी पहले हो रही थी। ये रिएक्शन लेस वॉयलेंट है, उतनी जल्दी लेस विगर से होगी, तो इतनी जल्दी नहीं होगी जैसे उसमें हो गई थी बेटा। समझ आ गया? ये रिएक्शन लेस विगर है, लेस वॉयलेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्यों? यहाँ पर भी क्या है? वाटर है, ना कि स्टीम। वाटर ही लिया ना, कोल्ड वाटर ही है अभी। तो अब रिएक्शन क्या होगी बेटा? यहाँ पर वेरी सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला 1, कैल्शियम का बेटा 2, क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये बन गया CaOH होल ट्वाइस। प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, जो हीट निकलती है इस रिएक्शन में, निकलती है हीट भी, लेकिन हीट रिलीज इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न हाइड्रोजन गैस। इतनी नहीं निकलती कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सके, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में हीट निकलेगी। ये रिएक्शन लेस विगर होती है, लेस वॉयलेंट होती है। हीट रिलीज इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन गैस, इसलिए यहाँ पर फायर कैच नहीं होगी। समझ आ गया ना? पेपर में क्वेश्चन बना सकता है कि सोडियम और पोटेशियम में क्यों हो गया और इसमें क्यों नहीं हुआ। तो रीजन इज वेरी सिंपल टू यू, दैट इज जो हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पर हीट भी निकलेगी, लेकिन हीट इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न दैट हाइड्रोजन गैस। समझ आया बेटा अच्छे से? ठीक है, अब होगा क्या? ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये मेटल के सरफेस पे चिपक जाएगी। मेटल कौन सा? यहाँ पर कैल्शियम, मान लो कैल्शियम का टुकड़ा है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन गैस चिपक गई। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होगी वो स्टिक्स टू द सरफेस, उसके सरफेस पे स्टिक कर जाएगी। अब किसी चीज पे गैस चिपक जाती है ना, तो उसको वो लाइटर बना देती है, हल्का बना देगी। इस वजह से वो कैल्शियम जो मेटल है वो क्या करता है? फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। पेपर में क्वेश्चन आता है, लिखो क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द वाटर। व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द वाटर। समझ आया बेटा क्वेश्चन? ठीक है, अब आंसर लिखेंगे, कैल्शियम रिएक्ट्स विद water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. Calcium reacts with the water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. ठीक है, and the heat released in the reaction, and the heat released in the reaction is not sufficient. Heat released in the reaction is not sufficient to burn the hydrogen gas. Heat released in the reaction is not sufficient to burn hydrogen gas. ठीक है, to burn the hydrogen gas. ठीक है, this hydrogen gas sticks to the this hydrogen gas, मैंने आपको बता दिया heat sufficient, it is not sufficient. ये लाइन आई है, लाइन अभी तक क्या बोला था मैंने? Heat released in reaction is not sufficient to burn hydrogen gas. So this hydrogen gas sticks to the surface of the calcium, sticks to the surface of the calcium. एक सेकंड, sticks to the surface of the calcium उसके आगे लिखेंगे बेटा एंड स्टार्ट फ्लोटिंग, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगी जिसकी वजह से वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, राइट? आगे लिखो मैग्नीशियम के बारे में, केदारनाथ का मालिक, के हो गया, एन हो गया, का हो गया माली, Mg।
मैग्नीशियम जो है ना बेटा, वो कोल्ड वाटर से बहुत ही धीरे रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करेगा। लिखो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी वेरी स्लोली विद द कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स slowly with the cold water, but reacts rapidly with the hot water। मतलब मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा इतना, धीरे धीरे करेगा, लेकिन हॉट वाटर से बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, रैपिडली रिएक्ट करेगा हॉट वाटर से। ठीक है बेटा, मतलब इसका जो रिएक्टिविटी कम हो रही है ना, इसका मतलब पहले वाला तो देखो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा था, अब वाला थोड़ा सा गर्म पानी से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। अब कैसे होगी रिएक्शन? मैग्नीशियम प्लस H2O, लेकिन यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में हॉट वाटर है बेटा, HOT हॉट है, लिक्विड स्टेट अभी भी। बनेगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। राइट डाउन द रिएक्शन। सेम वही आएगा इसका रीजन, मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा बेटा, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। रीजन लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, दोबारा दोबारा लिखो बेटा, मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। केदारनाथ का माली हो गया, के हो गया, एन हो गया, का माली। आगे हम करेंगे आलू जरा फीके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इन तीनों की बात करेंगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की। तीनों ऐसे मेटल है ना ही वो कोल्ड से रिएक्ट करेंगे, ना ही वो हॉट से रिएक्ट करेंगे। किससे करेंगे? स्टीम से। एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करेगा, ये है तो H2O, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में? स्टीम या गैस, जी लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में। समझ गए ना? स्टीम में होगा। अब बनेगा क्या? क्या बनेगा स्टीम में? तो ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहां बनेगा Al2O3, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, Al2O3 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर स्टीम था इसलिए ऐसा हुआ कि वो क्या बना, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ना ही हॉट वाटर से करेगा, बल्कि स्टीम से करेगा रिएक्ट। ठीक है बेटा, बात करते हैं जिंक की। जिंक भी सेम ऐसे ही, जिंक प्लस स्टीम क्या होगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा, ZnO, दोनों की वैलेंसी 2 है। ठीक है बेटा, ऐसी बात करेंगे आयरन की। आयरन भी स्टीम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, लिखो बेटा पहले यहां तक। आयरन क्या बनाएगा? स्टीम से रिएक्ट करेगा तो फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। याद है ना कल, Fe की वैलेंसी 2 होती है, एक तो 2 वाला भी है और 3 वाला भी होता है। 2 वाला तो क्या बनाएगा? FeO। 3 वाला क्या बनाता है? Fe2O3। तो इनके कंबाइन कर दो, इनको क्या बनेगा? Fe3O4। Fe3O4 कल भी समझाया था, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा ज्यादा। ठीक है, कल भी कराया था बेटा मैंने। तो ये हमारे पास बन गया Fe3O4। राइट, तो हमें पता लगा, अगर हम समझे अभी तक। और उसके बाद वाले क्या है? अभी हो गया केदारनाथ का माली, आलू जरा ठीके से पकाता, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब आगे वाले जो भी मेटल है, लेड से लेकर आगे वाले जो भी हैं, ये सब वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लिख लो, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये रिएक्ट ही नहीं करते मतलब वाटर से। इस तरीके से हमारी वाटर से रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है बेटा। इस तरीके से हमारी वाटर से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं बेटा क्या किया हमने। बात करते हैं हम लोग के और Na की। फायर कैच करेगा या बनेगा क्या? हाइड्रोक्साइड, KOH। के से बनेगा KOH,
Na से बनेगा NaOH, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, बना हाइड्रोजन गैस निकलती है जो बर्न कर जाती है, फायर कैच कर लेगा इन दोनों में से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बेटा हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और भी रैपिडली करेगा, जल्दी से करेगा, हॉट से तो करेगा, तो हॉट से तो करेगा ही करेगा बच्चे। ठीक है, केदारनाथ का कैल्शियम लेस वॉयलेंट हो जाएगी रिएक्शन, हीट कम निकलेगी, फायर कैच नहीं होगी, लेकिन कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मैग्नीशियम। कोल्ड वाटर से बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहा था, हॉट से करेगा रैपिडली रिएक्ट। ठीक है, बनाएगा क्या यहाँ पर भी Mg2H वोल्टवाइज। यहाँ क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आलू, ये स्टीम से रिएक्ट किया, मैंने आपको बताया था स्टीम से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना देगा। जिंक स्टीम से रिएक्ट करेगा, बनाएगा ऑक्साइड। आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा, बनाएगा Fe3O4। उसके बाद लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, they do not react with water। ठीक है, do not react with the water। ये हमने सीख लिया बेटा, इसके अंदर समझ आ गया कौन किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड से कौन, हॉट से कौन, समझ आ गया बेटा। ठीक है, भूलना नहीं है आपने कोल्ड हॉट वाला कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है सर, एक सेकंड बच्चे तो कर लेना बेटा एक बारी बस। कर लिया सर। बहुत सिंपल से, हम जो भी एक्टिविटी किया ना, ये बढ़ना रहा है, हीट कर रहे हैं जिससे हम लोग मतलब यहाँ पर क्या है, ग्लास फूल पड़ा है इधर। एक सेकंड, ये तो मेटल का सैंपल है। मतलब यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस करनी है ना, ग्लास वूल पड़ा है जिसको हम वाटर के अंदर जो भिगो रखा है हमने, ग्लास वूल सोक्ड इन द वाटर। ये हीट करेंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होगी, और स्टीम आगे मेटल से रिएक्ट करके, ठीक है, ये देखो ये स्टीम बना रहा है, यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम मेटल से रिएक्ट करेगी, कौन और क्या निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, वो गैस यहाँ से पास होके ये बबल्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये कौन सी गैस दिखा रही है हमारे को, हाइड्रोजन गैस दिखा रखी है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, डायग्राम आपने बना लेना है, और आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ये किसके लिए यूज किया, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए बेटा एक बार जल्दी से। ग्लास वूल की शीट आती है बेटा, एक पतली सी शीट होती है जिसको हमने वाटर के अंदर सोक किया हुआ बेटा अच्छे से, और जब उसको हीट करेंगे तो हीट स्टीम प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। हेडिंग डालेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड्स, डाइल्यूट एसिड लिखना बेटा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड्स, तो लिखो इसके अंदर बेटा, मेटल प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन, metal placed above the hydrogen in the activity series metal placed
above the hydrogen in the activity series react with the dilute acids to evolve hydrogen gas above the and form metallic salt. मतलब एसिड से अभी रिएक्ट करेगा मेटल तो क्या बनाएगा, मेटालिक सोल्ट बनेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये पहले ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग बेटा, एसिड बेस्ड सोल्ट में एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, वही टॉपिक है बेटा ये। तो यहाँ पर क्या है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, वही तो बात होगी ना, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए समझो बेटा कि पोटेशियम है K और एसिड है HCl, क्या होगा बेटा यहाँ पर K जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको उसकी जगह से हटा देगा और क्या बनाएगा बेटा, KCl फॉर्म करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है बेटा। अगर यही बात मैं बोलूं कॉपर प्लस HCl तो क्या होगा बेटा, कॉपर प्लस HCl में क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों बेटा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड से और सोल्ट बनाते हैं, सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भाई जो हम टेबल आज से बनाते आ रहे हैं, अभी हम अलग अलग एसिड से रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले एसिड लिया हमने HCl, सबसे पहले हम बात करें HCl एसिड के साथ। तो सबसे पहले टेबल में क्या आता है, केदारनाथ का माली, K प्लस HCl क्या होएगा और Na प्लस HCl क्या होगा, बताना बेटा, डाइल्यूट लेना है आपने। ये क्या होगा बेटा रिएक्शन में, पहली रिएक्शन क्या होगी, KCl प्लस H2O, KCl plus H2O, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वॉयलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वॉयलेंटली रिएक्शन रिएक्ट करता है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, NaCl प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो लिख लो, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वॉयलेंटली विद द डाइल्यूट HCl, ठीक है। केदारनाथ का कैल्शियम ये भी वॉयलेंटली रिएक्ट ही करता है लेकिन लेस विगर के साथ, इससे लेस एज कंपेयर टू द सोडियम एंड पोटेशियम, लेस विगर के साथ है। तो ये भी वॉयलेंटली बहुत जल्दी से रिएक्ट करेगा, तो डालते ही रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होगा, लेस वॉयलेंट, वॉयलेंटली ही करेगा लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है बेटा। बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम की, ये भी क्या करेगा, रैपिडली रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा बेटा, MgCl2, ठीक है। लेकिन कैल्शियम और इनसे लेस करेगा रिएक्टिविटी, ठीक है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन बताओ HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा बेटा, रिएक्शन क्या होगी, AlCl3 प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर सबको एक्वस या डाइल्यूट लिखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। इसके अंदर लिखना एल्यूमिनियम वाले में, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl स्लोली इन द बिगिनिंग, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद Aluminium reacts with dilute HCl slowly in the beginning because it forms a protective layer of aluminium oxide on its surface, because it forms an protective covering of aluminium oxide, because it forms a protective covering on its surface of aluminium oxide। ये aluminium है मान लो,
आपने एसिड से इसकी रिएक्शन करानी है, ये एसिड से रिएक्शन करानी है। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ना इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। किसकी लेयर होती है वो? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। ठीक है, अब क्या है, पहले एसिड क्या करेगा, इस लेयर को डिसोल्व करेगा अपने, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा ना, इसलिए रिएक्शन स्लो होती है बिगिनिंग में। लेकिन जब एक बारी सारा का सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसोल्व हो जाता है, उसके बाद रिएक्शन फास्ट हो जाती है। समझ आ गई? पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाई एल्यूमिनियम जो है, वाई एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली इन द बिगिनिंग बट रिएक्ट्स रैपिडली आफ्टर सम टाइम। तो रीजन यही है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक कवरिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसको पहले एसिड क्या करेगा, डिसोल्व करेगा अपने अंदर, और जैसे ही वो लेयर डिसोल्व हो जाएगी उसके बाद ये फास्टली रिएक्ट करेगा। बेटा समझ गए? दोबारा बता देता हूं मैं एक बारी, लिख लो बेटा, लिख लो, नहीं लिखा तो जिसने, एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली इन द बिगिनिंग बिकॉज इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस which is dissolved in the acid, which is dissolved in the acid। ठीक है, इसलिए बेटा स्टार्टिंग में तो जब तक वो डिसोल्व नहीं हो जाएगी धीरे चलेगी रिएक्शन, उसके बाद फास्ट हो जाएगी। बेटा समझ आ गया? ठीक है, चलिए उसके बाद आता है केदारनाथ का माली आलू जरा जिंक, क्या आएगा? ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, स्लोली रिएक्ट करता है। आयरन, आयरन तो और भी ज्यादा स्लोली रिएक्ट करेगा ना, जितना आप नीचे जाते जाओगे ना उतना स्लो होती जाएगी रिएक्शन। बेटा आयरन क्या करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा और FeCl2 बनाता है, दो वैलेंसी वाला रिएक्ट करता है बेटा, टू वैलेंसी वाला। ठीक है, और उसके बाद कॉपर की बात करेंगे, क्या बनाएगा बेटा? कॉपर से क्या बनाएगा? नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। कॉपर से तो रिएक्ट ही नहीं करेगा बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द। तो आपसे भी पूछे तो ऊपर वाले वॉयलेंट है, ये भी वॉयलेंट, लेस वॉयलेंट, रैपिडली, स्लोली और स्लोली, और रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ गए ना? अगर आपसे कंपेयर करने के लिए बोलते तो आप अच्छे से बता सकते हो, जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है बेटा। ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जितनी भी रिएक्शंस हमने सीखी ना सारी एक्सोथर्मिक होती है बेटा। ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, इनमें हीट निकलती है बेटा। ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है बेटा, ये तो था एक एसिड हमने बात की HCl। आप इन सब की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करके दिखाओ मुझे, H2SO4 से इन सभी की रिएक्शन करके दिखाओ। किसकी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe और कॉपर। चलो बेटा H2SO4 की बात। डाइल्यूट H2SO4 है। करो बेटा, ठीक है बेटा। पहले वाले में क्या बनेगा बताइए आप लोग?
Na2SO, Na2SO, सेकंड में बेटा K2SO4, K2, अगले में CaSO4, CaSO4, नेक्स्ट बेटा MgSO4, MgSO4, नेक्स्ट एल्यूमिनियम 3 होती है बेटा AlSO4 होल Al2, थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की 2 होती है, तो बेटा Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ बेटा जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, Fe2 वैलेंसी वाला FeSO4, यहाँ पर बेटा नोरिच, ठीक है, नोरिच। बोला तेरी आवाज समझ नहीं आ रही, लिख दो। ठीक है, आगे लिखो बेटा, रिएक्शन ऑफ, ऐसे करते सफिशिएंट, आज पूरा तो होगा नहीं, अगला करूंगा। कल हमारा ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर हो जाएंगी बेटा, ठीक है।